गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर समय है। गजरौला में आज पहली बार आप और हम एक साथ बैठ करके गुरु चर्चा, प्रभु चर्चा, परमात्मा के नाम का इतना सुंदर गुणगान करने में अपना थोड़ा सा समय निकाल करके बैठे हैं। मंदिर का एक बहुत सुंदर ये प्रांगण है। हर तरीके से हर व्यवस्था हमारे अनुकूल है। कैसे हम अपने जीवन में, अपने जीवन के इस अनमोल क्षणों का जीवन में लाभ उठाना सीख लें। बहुत सुंदर सुंदर अभी आपने शब्द सुने। जीवन का महत्व, जीवन की कमाई किस बात में है, ऐसी कुछ बातें आपके सामने अभी रखी गई। वो जीव, वो इंसान अपने जीवन में भाग्यशाली होता है जो अपने समय की कीमत का, अपने समय के मूल्य का सही रूप में भाव समझ जाता है। जो काम आप अब कर सकते हैं वो आज से 10 साल बाद नहीं कर पाएंगे। जीवन में जो समय आपको आज मिला है वो आज से कुछ क्षणों बाद आपके पास नहीं रहेगा। इस भेद को ही अध्यात्म में, धर्म में बार बार गूढ़ता से समझाया गया है। आपके जीवन में आपको जीवन का सही स्वरूप तब समझ में आएगा जब आप धर्म से अध्यात्म को समझने वाले बन जाएंगे। और अध्यात्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, अध्ययन, आत्म। अपना अध्ययन कर लेते। हम जो मनुष्य शरीर में आज बैठे हैं, हम जो अपने जीवन को लेकर संसार में एक बहुत बड़ा संघर्ष जी रहे हैं, आखिर में हमारा जीवन जीने का, जीवन पाने का अर्थ क्या है? इस बात का अध्ययन, इस बात को गूढ़ता से जानना, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा, एक ऐसा स्वरूप है जिसे धर्म युगों युगों से समझाता आया है। हर एक व्यक्ति अपने आप में अपने जन्मने के पीछे के कारण को जानने की कोशिश करे। महात्मा बुद्ध ने जब इस बात को जान लिया तो बुद्ध धर्म की शुरुआत हुई। महावीर ने जब इसे जान लिया तो जैन धर्म की शुरुआत हुई। जब गुरुओं महाराज ने, सिख गुरुओं ने इस बात को जान लिया तो सिख धर्म की शुरुआत हुई। धर्म बाद में शुरू हुआ। पहले अपना अध्ययन करने का गूढ़ता से जुगों जुगों तक हम और आप जैसे साधारण मनुष्यों ने संसार में खोज का विषय अपने जीवन को बनाया है। और हजूर कहा करते थे, धर्म हर एक इंसान के जीवन में तभी फलीभूत होता है जब वो अपने जीवन के अर्थ को जानने की कोशिश करता है। आप अपने आप को अगर नहीं जान पाए, आपने अपनी खोज नहीं करी, आपने अपने जीवन का सही स्वरूप नहीं समझा, तो आप धार्मिक कभी नहीं हो पाएंगे। अपने स्वरूप को जानने के लिए अपने आप में मंथन करना बड़ा जरूरी है। आप अपने आप को अपने हर रोज की दिनचर्या में कैसा देखते हो? और जब आप इस चीज को चारों तरफ आज के समय में गूढ़ता से इस छोटे से विषय को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। चारों तरफ लोग कुछ ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिसका मूल उनके जीवन में कुछ नहीं है। ऐसी चीजों की चिंताओं में उलझे हुए हैं जिन चिंताओं का कारण कुछ नहीं है। ऐसी ऐसी बातों में संसार उलझा हुआ है जिन बातों को थोड़ा समय गुजरते ही आपको भूलते देर नहीं लगती। आज सबसे बड़े परेशानी में जो हम उलझे हुए हैं वो ये कि हम सब लोग हर एक चीज में चिंताओं का बोझ लेकर के घूम रहे हैं। महाराज जी एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे। एक बार एक राजा के दरबार में लोग बड़े दुखी थे, तो राजा बहुत परेशान हुआ। आखिर लोगों के दुख का कारण क्या है? लोग चिंतित क्यों रहते हैं? और उसने बहुत कोशिश की जानने की, उसे ये बात नहीं समझ में आई।
कोई गुरुजी मिले तो गुरुजी से उसने पूछा, महाराज मैंने बड़ी कोशिश करी, लोग सुखी नहीं हो पा रहे। तो गुरुजी कहने लगे, तुम मुझे किसी ऐसे आदमी के पास ले चलो जो तुम्हें लगता हो सच में सुखी हो। तो राजा को लगा कोई तो सुखी होगा, इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग चिंता में रहते होंगे, किसी को तो सुख होगा। कोशिश की दरबारियों में, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार, रुपए पैसे वाले, धनी धनाढ्य, ऐसे लोगों से पूछा गया, भाई जिसको गरीबी नहीं, तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, निरादर नहीं, वो तो सुखी होना चाहिए। पूछा गया तो सबने कोई ना कोई दुख गिनाया। किसी ने इस बात का दुख गिनाया कि मुझे मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिला। किसी ने इस बात का दुख गिनाया कि मुझे कुछ चीजें मन में हैं वो मेरी पूरी नहीं हो रही हैं। जब आप आज के दिन में अपने आप को इस छोटे से पायदान पे देखते होंगे, जब आपसे कोई पूछता होगा कि क्या आप सुखी हैं, तो आप भी कई बार अपने आप को इन्हीं चिंताओं के भंडार में पाते होंगे। कुछ तन के दुख हैं, कुछ मन के दुख हैं, कुछ भविष्य के दुख हैं, कुछ बच्चों के दुख हैं, कुछ शरीर का हमें बड़ा परेशानी लगी हुई है। का कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। दुनिया में कोई भी इंसान आप सुखी ढूंढने निकलेंगे तो सुखी नहीं मिलेगा। जिस एक सुख के लिए हम भाग रहे हैं वो सुख बहुत तनिक, बहुत छोटी सी अपनी अपेक्षाओं में संतोष पा लेने का नाम है। जैसे ही वो संतोष खत्म होगा, जिसे आप सुख कह रहे हैं वही सुख आपको काटने लगेगा। जिस घर को आप कहेंगे कि मैंने बहुत पैसे लगा के बनाया, वो घर ही चिंताओं का विषय बन जाएगा। जिस परिवार, जिस धन दौलत, रुपए, नाम, पदवी, शौहरत, इन हजारों चीजों के लिए हमें लगता है कि ये हमारे लिए प्रतिष्ठित चीज है, वही आपको हर रोज चिंताओं में डाल देंगी। धर्म हमें ये समझाना चाहता है, अगर यही सब कुछ होता तो तुम जीवन में इन तमाम चीजों में लगने के बाद संतोष में तो होते, सुख में तो होते, पर ये सारी चीजें भी तुम्हें सुखी नहीं कर पा रही हैं। तो तुम्हें अपने जीवन में अध्ययन करना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी कि आखिर में जीवन क्यों पाया था। मुझे पिछले दिनों एक भाई मिले, 5-6 बच्ची हो गई उनकी। कहने लगे, भैया जी एक लड़का हो जाता तो घर का नाम चलता। मैंने कहा तुम्हें धोखा है, तुम्हारा नाम चलेगा आगे। जैसे ही तुम शरीर छोड़ोगे तो 7 दिन के अंदर लोग तुम्हारे नाम मिटाने के पूरे पूरे साधन बना लेंगे। तुम्हारा घर से नाम हटाने की कोशिश करेंगे, जमीन से नाम हटाने की कोशिश करेंगे। जो नौकरी तुम कर रहे हो उस नौकरी पर तुम्हारे लड़के बच्चे जाने की कोशिश करेंगे। जो तुम बड़े बड़े बैंक खाते अपने नाम छोड़कर गए, उसे अपने नाम ट्रांसफर कराने की कोशिश करेंगे। किसी को तुम्हारे नाम में कोई रुचि नहीं है कि तुम्हारा नाम जीवन भर याद रखा जाए। लोगों को सिर्फ अपने नाम में रुचि है। अपने नाम को हम संसार में देखना चाहते हैं, पर अपने जाने के बाद वो नाम एक दिन नहीं टिकता है, वो नाम एक दिन कोई आगे नहीं जाता है। इसलिए हुजूर कहा करते थे, तुम अपने और हमारे जो एक साधारण जीवन जी रहे हैं उनकी तो कल्पना ही छोड़ दो। कहा आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधा जा जंजीर। राजा आए, बड़े बड़े सेठ साहूकार आए, बड़े बड़े धनाढ्य लोग आए, बड़े बड़े संसार में गद्दी मेहनती लोग आए, पर आज आपको कितने लोगों के नाम हैं, आप इस बात को कल्पना करके देखो। नाम, शौहरत, धन, रुपया, पैसा, ये सिर्फ शरीर को चलाने के लिए है, शरीर को, इस जीवन को ठीक से गुजारने के लिए है। इस जीवन को गुजारना कभी भी जीवन का लक्ष्य नहीं रहा है। अगर हुजूर कहा करते थे आपको यहाँ से दिल्ली तक जाना हो, साधन कोई भी हो, सुखमय हो या साधारण हो, उस साधन का लक्ष्य इतना है कि तुम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हो। अगर वो साधन खराब हो जाए, अगर वो साधन टूट फूट जाए, अगर तुम्हारी लग्जरी कार, तुम्हारा बहुत महंगी गाड़ी खराब हो जाए, तो क्या तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचना नहीं चाहोगे? तुम फट से दूसरा साधन इस्तेमाल करोगे, चाहे वो सरकारी बस हो
चाहे वो पब्लिक बस हो, चाहे वो कोई भी तरीका हो, अगर लक्ष्य पे पहुंचना जरूरी है तो फौरन पहुंचने के लिए तुम्हें साधन बदलने में देर नहीं लगेगी। हुजूर कहा करते थे, जिस दिन हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, और अध्यात्म का मतलब सिर्फ इतना है, तुम खुद अपने अंदर चिंतन मनन किया करो। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि कोई और तुम्हारे लिए काम करे। और हुजूर कहा करते थे, इसके लिए संतों ने, महात्माओं ने 3 तरह की साधनाएं लिखी हैं। 3 तरह की तुम्हें साधनाएं करनी पड़ेंगी जीवन में, अपने जीवन को जानने के लिए। कबीर साहब ने इसको बहुत सुंदर ढंग से कहा है। कहा, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। अगर तुम्हें अपने जीवन में अपने जीवन को जानना है, समझना है, तो तुम्हें 3 तरह की क्रियाएं जीवन में पार करनी पड़ेंगी। पहली चीज, तुम्हें मौन में बैठना पड़ेगा। मौन में बैठना क्या है? हुजूर कहा करते थे, शांत बैठना और मौन में बैठना दोनों में बड़ा फर्क है। अभी आप शांत बैठे हैं, मौन में नहीं है। अभी आप मुंह तो बंद करके बैठे हैं, पर मन 1000 तरह की अंदर बातें आपको गिना रहा है। मन में हो रहा है कब सत्संग खत्म हो और घर जाएं। मन में हो रहा है कि कब कार्यक्रम खत्म हो, दूसरे काम में लगे। दूसरी बहुत सी चीजें हैं। इसे मौन नहीं कहते, ये शांत आप बैठे हैं। हुजूर कहा करते थे, समंदर भी शांत होता है, पर उस समंदर में अंदर ही अंदर लहरें इतनी भयानक तरंगे बनाती हैं कि सुनामी आते देर नहीं लगती। तो हुजूर कहा करते थे, शांत होना ये आसान है, मौन में बैठना कठिन है। मौन में बैठने में आपको आंख, मन और अपने चित्त को साधने की आवश्यकता होती है। अगर आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो तो आपको अपना मन चलता हुआ दिखाई देगा। हुजूर कहा करते थे, इस चलते हुए मन को पहली क्रिया तुम्हें जाप से रोकना पड़ेगा। गुरु मंत्र, गुरु नाम तुम्हें सबसे पहला साधन देता है अपने आप के अध्ययन के लिए, कि तुम्हारे मन को रोकने की क्रिया से तुम्हें जोड़ने लग जाता है। जब तुम गुरु नाम लेते हो तो धीरे धीरे मन रुकने लगेगा, मन के अंदर की ये भाग दौड़ रुकने लगेगी। तुम्हें इसका अध्ययन करना पड़ेगा। हर रोज तुम बैठोगे, हर रोज तुम नाम का सिमरन करोगे, और हर रोज देखोगे इसने काम किया कि नहीं किया, मन रुका कि नहीं रुका। अगर मन नहीं रुका तो अगले दिन थोड़ा सा और ज्यादा करना है, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से करना है, थोड़ा और तरीके से इस मन के स्थिरता के साधन को जीवन में अपनाना है। और हुजूर बड़ी सुंदर एक बात कहा करते थे, ये जो मौन में बैठना है ये आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। 24 घंटे में अगर आपको 5 मिनट मिल जाएं तो आप ये मौन कर सकते हो। अगर 5-5 मिनट करके आपको दिन में ऐसे 10 बार मौके मिल जाएं तो आप 10 बार अलग अलग समय पर मौन की क्रिया कर सकते हो। आप खाली बैठे हो, चाय का इंतजार कर रहे हो, 5 मिनट फुर्सत में है, कुछ ना करो, बस आंखें बंद करो और मन की गति को देखते रहो। इस मन में अगर गुरुजी से नाम लिया, धीरे धीरे 5 मिनट के लिए जाप कर लो। हुजूर कहा करते थे, तुम्हारी पहली क्रिया संभव हो जाएगी, तुम्हारा जाप बनने लग जाएगा, तुम्हारा मन धीरे धीरे रुकने लग जाएगा। तुम बाहर की बजाय अपने अंदर देखने वाले बन जाओगे कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। ये जीवन को समझने की सबसे पहली सीढ़ी है। अगर आपने ये नहीं किया, चाहे आपने दुनिया में सारे काम किए, चाहे बड़े से बड़े आपने उपलब्धियां कमा ली, तो जीवन में आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। और अगर आपने ये एक क्रिया कर ली तो हुजूर कहा करते थे, तुम्हारा एक काम तो पक्का हो जाएगा। गुरु की कृपा से तुम्हारे हाथ में नाम की डोर लग जाएगी। नाम की वो डोर लग जाएगी जिससे तुम अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो कम से कम गहरे खड्डे में नहीं गिरोगे जा करके। एक डोर से हमेशा तुम्हारी संभाल रहेगी और तुम्हें दोबारा से आगे जीवन में बढ़ने का अवसर मिलेगा। पर हुजूर कहते हैं, इससे भी एक बड़ी सुंदर अवस्था होती है, मन की अवस्था, जिसे कहते हैं अजपा जाप करना, जिसे कहते हैं भक्ति मार्ग में लगना, प्रेम मार्ग में लगना। आपके अंदर प्रेम ऐसा हो जाए कि आप जबान से रटो या नहीं रटो, आपकी आंखों से आंसू बहते हो, आपके अंदर से विरह लगी हो, प्रेम लगा हो, आपके अंदर इस बात की सिर्फ एकमात्र इच्छा हो कि मुझे अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने प्रीतम से जुड़ने का जीवन में एक बार तो मौका मिल जाता।
हुजूर कहा करते थे इसे प्रेम की सबसे ऊंची परिकाष्ठा कही गई है, प्रेम से भक्ति करने का मार्ग कहा गया है। और हुजूर कहा करते थे बड़ी सुंदर एक बात कि प्रेम छुपाया ना झुपे, जागट प्रगट होए, जापे मुख बोले नहीं, नैन देते रोए। जितने भी भक्ति मार्ग में आपको लोग मिलेंगे आज के समय में, उनकी आंखें, उनके अंदर की विरह, उनकी करुण पुकार, उनके अंदर के आंसू आपको दूसरी अवस्था का एहसास दिला देंगे कि ये आदमी अब कोशिश नहीं कर रहा है, इसे तो बस याद बनाने की देर है। इसके अंदर जरा सा ध्यान अपने अंदर इस बात में लगा कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ, ये दुनिया के तमाम बाहरी तमाशों में मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। जैसे ही इस तरफ ध्यान किया तो अंदर से आंखों से आंसू बहने लगेंगे, विरह पैदा हो जाएगी। हुजूर कहा करते थे विरह की निशानी आपको मीराबाई के जीवन में मिलेगी, आपको सहजोबाई के जीवन में मिलेगी, आपको कृष्ण और कबीर के जीवन में मिलेगी, आपको महात्मा बुद्ध और जैन के, महावीर के जीवन में मिलेगी। ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन में ये विरह प्रेम पैदा हुआ, ये अंदर से उस प्रभु को पाने की इच्छा पैदा हुई। इसको अजपा जाप कहा जाता है। हुजूर कहा करते थे ऐसा जीवन में अगर हमारा ध्यान लग गया तो हम अपने आप को थोड़ा सा और समझने लग गए। अब हम सिर्फ संसार में नौकरी करने वाले लोग नहीं हैं, अब हमारे जीवन में मजदूरी करना हमारा काम नहीं है, हम बोझ ढोने नहीं आए हैं, हमारा काम दुनिया के काम करते करते मर जाना नहीं है, हमारा काम जीवन में एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए जीना है। हम अपने जीवन को उस चेतन अंशी के लिए, उससे जुड़ने के लिए जीवन में जी रहे हैं। ऐसे लोग जब भी आपको संसार में मिलेंगे तो आपको आश्चर्य होगा उनसे मिल करके। जहां आपके दिल में होगा कि मेरी नौकरी न छूट जाए, मेरा पैसा कम ना हो जाए, मेरी जमीन जायदाद ना चली जाए, ऐसे अगर प्रेमियों से आप मिल गए तो आप उनके जीवन को देखकर आश्चर्य मानोगे। उन्हें दुनिया की किसी धन दौलत से प्रेम नहीं है, उन्हें दुनिया की किसी बाहरी चीज़ों से प्रेम नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने जीवन में अपने अंदर के उस ईश्वर से अपने जीवन में जुड़ जाने की आस्था है। और जो कहा करते थे ऐसी दूसरी अवस्था जीते जी पा लेना बहुत कमाल की बात है। और कहते हैं इससे भी एक तीसरी अवस्था ऊंची होती है, अनहद की अवस्था। अनहद के लिए शास्त्रों में एक बात कही गई है, कहा गया है जितने भी हमारे बड़े बड़े तीर्थ बने वो अनहद के आधार पे बने। ये जो मंदिर बना इसमें आप देखते होंगे घंटा शंख बजाया जाता है। क्यों बजाया जाता है? क्योंकि वो अनहद की निशानी है, वो अंदर से उस शब्द की निशानी है। उस शब्द को सबसे ऊंची अवस्था अलग अलग महात्माओं ने कहा है। कहा शब्दे धरती, शब्दे आकाशा, शब्दे शब्द भया प्रकाशा, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाचे। आपके जीवन में अनहद शब्द आ जाना ये दुनिया की सबसे ऊंची अवस्थाओं में गिना गया है। इस बात को ईसा मसीह ने भी कहा, ठीक इसी बात को उन्होंने कहा, द वर्ड मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। हमारे और आपके शरीर को जो हम देखते हैं ना, ये चेतन अंशी की वजह से है। अगर हमारे शरीर से आज वो चेतन आत्मा निकल जाए, शरीर इतना ही ऐसा सुंदर रहे पर इसको कोई एक दिन नहीं रख पाएगा, इसमें से बदबू आने लग जाएगी। इसको एक दिन में हम जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से शब्द निकल गया, इसके अंदर से अनहद निकल गया, इसके अंदर से वो शब्द धुनकार चली गई। तो जो कहते हैं हमारे जीवन की अपने आप को समझने की सबसे ऊंची अवस्था है अनहद से जुड़ जाना। और जितने भी आप मंदिर देखो, तीर्थ देखो, जितने भी बड़े बड़े शिवालय देखो, जितने भी बड़े बड़े ऐसे महापुरुषों ने स्थान बनाए, चाहे वो धर्म गुरुओं ने बनाए, चाहे वो प्रेमियों ने, भक्तों ने बनाए, सब में आपको शब्द धुन की अलग अलग मंदिरों में चर्चा मिलेगी। चाहे वहाँ शंख बजाया जाता हो, चाहे वो घंटा शंख बजाया जाता हो, चाहे बांसुरी वीणा बजाई जाती हो, चाहे वहाँ शब्द गाए जाते हो। ये एक इशारा है कि तुम्हारे इस शरीर के अंदर तुम अगर थोड़ा सा अपने जीवन में आध्यात्म से जुड़ो तो तुम्हारी ये तीसरी अवस्था भी तुम्हें मिल सकती है। जीवन में तीसरा भी सबसे ऊंचा तत्व तुम्हें प्राप्त हो सकता है। तो महाराज जी कहा करते थे 3 ही चीजें पाने योग्य हैं संसार में। आप अपने जीवन में अपने आप को समझ करके जीते जी काम करने वाले बनो। और ये काम बहुत कम ही लोग कर रहे हैं, भाग्यशाली लोग कर रहे हैं।
वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जो जीवन को समझ जाते हैं, जो जीवन में इस बात के महत्व को समझ जाते हैं। अब आपको मैं एक बड़ी सुंदर आश्चर्यजनक चीज बताता हूं। अभी हमें इस चीज का एहसास नहीं, पर अभी आज से 2 वर्ष पहले जब एक बड़ी महामारी फैली, जब कोविड नाम की एक बहुत बड़ी बीमारी फैली, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मंदिर जाते देखा, ऐसे ऐसे लोगों को गुरुजी के पास जाते देखा जो कहते थे परमात्मा नहीं होता है, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भक्ति करते देखा जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, नाम ले लिया है पर फुर्सत नहीं है। वो जो है दिन रात बैठ करके नाम सिमरन किया करते थे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को घंटों घंटों ध्यान करते देखा जो कहते थे ध्यान से क्या हो जाएगा, ध्यान करने से कौन सा जीवन में हमारे कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब मौत सामने दिखाई देती है, जब विपत्ति और कष्ट दिखाई देता है, जब दुनिया का कोई भी हमारा साथ देने योग्य नहीं मालूम पड़ता, माता पिता भाई बंधु सखा पड़ोसी जानकार, जब सब एक ही तरह से काल की चपेट में आते दिखाई देते हैं, जब दिखाई देता है हम भी गए तुम भी गए, तब समझ में आता है ना हम किसी काम के हैं न तुम किसी काम के हो। हमारे जीवन में वो ईश्वर से जुड़ जाना ही हमारे जीवन का एकमात्र जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अर्जुन कहा करते थे उस वक्त कितने लोग नाम जप पाए होंगे, कितने लोग उस प्रभु को याद कर पाए होंगे, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। कुछ लोग ऐसे थे जो सुबह हट्टे कट्टे थे, अगले दिन बीमारी की चपेट में आ गए। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे हम खुद डॉक्टर हैं, दूसरों का इलाज कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया। सारे परिवार में डॉक्टर थे और अपना ही इलाज नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे लोग चले गए जो धन दौलत रुपए पैसे से दुनिया में सबसे ऊंची पदवी पर बैठे हुए थे, बैंक भरे हुए थे उनके, आज उनके वारिस नहीं उन्हें देखने वाले, आज उनके बैंक से पैसा भोगने वाले लोग मौजूद नहीं है संसार में। तो जो कहा करते थे जीवन का ये महत्व धर्म हमें समझाना चाहता है। आपका समय सबसे बहुमूल्य चीज है आपके पास। अगर समय की कीमत को जानना है तो एक बड़ी सुंदर बात हमारे महाराज जी फरमाया करते थे, कहा करते थे अगर समय के मोल को समझना है तो एक छोटी सी बात समझ लो। वो कहा करते थे अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और आपको पता है, अगर आपको यहाँ से बंबई जाना है और आपको पता है कि मेरी सुबह 8 बजे की ट्रेन है, आप बहुत भाग दौड़ करके गए और 8 बजे नहीं पहुंचे, आप वहाँ 8:05 पे पहुंचे, आपकी ट्रेन छूट गई। तो महाराज जी पूछा करते थे बताओ तुम कितनी देर हुए? तो बहुत से लोग कहते थे महाराज जी हम तो 5 मिनट देर पहुंचे। तो महाराज जी कहा करते थे तुम 5 मिनट देर नहीं पहुंचे, तुम 24 घंटा देर पहुंचे, क्योंकि अगली ट्रेन तो तुम्हें अगले ही दिन 8 बजे ही मिलेगी। अगले दिन से पहले तो तुम मुंबई जाने से रहे, अब तुम्हें एक पूरा 24 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। समय वैसे नहीं काम करता जैसे तुम सोचते हो। तुम्हें लगता होगा 5 मिनट देर हुई, पर जब लक्ष्य से तुम समय को जोड़ोगे, जब तुम अपने काम से अपनी किसी कीमत से समय को जोड़ोगे तो समय का रूप बदल जाता है। अगर आपको अगले दिन जाना पड़े मुंबई तो 24 घंटा देर हुए। महाराज जी कहा करते थे अगर मुंबई किसी खास काम से जा रहे थे, अगर किसी के जन्मदिन में जा रहे थे तो 24 घंटा देर नहीं हुए, 1 साल देर हो गए। अब तो अगले साल ही नया जन्मदिन मिलेगा, पिछला तो चला गया, उससे तो तुम चूक गए, वो तो दोबारा नहीं आएगा। अगर तुम किसी की शादी में जा रहे थे तो तुम पूरे जीवन भर के लिए लेट हो गए, क्योंकि शादी तो दोबारा से नहीं होने से, शादी तो हो चुकी, वो तो अब तुम दोबारा नहीं जा पाओगे। अब तो तुम शादी के बाद ही पहुंचोगे, शादी में तो नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम किसी की अंतिम यात्रा में जा रहे थे तब तो तुम जीवन भर के लिए लेट हो गए, अब तो तुम दोबारा उस इंसान को देख नहीं पाओगे, अब तो उसके अंतिम दर्शन संभव नहीं है। हुजूर कहा करते थे समय इस बात से असर नहीं करता कि तुम उसे कैसे गिनते हो, समय इस बात से गिनती गिनता है कि तुम किस लक्ष्य के लिए अपने जीवन में समय गुजारने वाले थे। अगर तुम रोटी के लिए, पैसे के लिए, नौकरी के लिए जा रहे थे, समय की कीमत कम है। जीवन के लिए जा रहे थे, यही समय की कीमत अनमोल है। इस जीवन की कीमत, इस समय की कीमत आप अपने जीवन भर का धन दौलत दे करके भी नहीं लुटा पाओगे। तो हुजूर कहा करते थे समय का ध्यान रखना। आज जो तुम भक्ति, प्रभु की याद से जीवन जीना छोड़ रहे हो, कल तुम्हारे पास मन में चाह तो होगी पर तुम्हारे पास समय नहीं होगा। कल तुम्हारी इच्छा होगी, कोई तुम्हें नाम दे देता,
पर तुम्हारे पास समय नहीं होगा। कल तुम चाहोगे तुम 2 घड़ी नाम ले लो, पर तुम्हारे पास समय नहीं होगा। कल तुम चाहोगे कि तुम थोड़ी देर भजन पर बैठ जाओ, तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं धर्म तुम्हें जीना सिखाता है। इस जीने को सीखना है तो अपने जीवन में अपने आप को जितनी जल्दी धर्म से जोड़ोगे, जितनी जल्दी धर्म आचरण करोगे, उतनी जल्दी जीवन का मोल तुम्हारा बनने लग जाएगा, जीवन की कीमत बदलने लग जाएगी। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं। जीवन में बहुत कम ऐसे अवसर मिलते हैं जब कोई चेताने आता है हमें, जब कोई जगाने आता है हमें, समय पर जगाने आता है। अगर आप जागे तो आपका जीवन धन्य है, अगर आप सोए रहे तो आपका समय बर्बाद हो गया, अगर आप नशे में सोए रहे तो आपका जीवन ही हाथ से निकल जाएगा, आपको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। तो आपको अपने जीवन में अपने लिए उस प्रभु की साथ जुड़ाव की स्थिति पैदा करनी है। और महाराज जी सिर्फ एक बात कहा करते थे, धर्म आपको सिर्फ एक चीज सिखाता है कि आप कैसे अपने जीवन में इस ईश्वर के दिए हुए अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल करोगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीमारी दूर नहीं होती। मैंने कहा कि आपके जीवन में आपको जो जीवन मिला है वो कर्मों से बांध करके दिया हुआ है। अगर बीमारी का दुख झेलना लिखा है तो वो कष्ट तो उठाना पड़ेगा। अगर तुम्हें जुखाम हो गया, अब तुम कहो कि जुखाम का असर एक क्षण भी ना रहे, मुझे ऐसी गोली मिल जाए, चमत्कारी गोली, कि मुझे अगले 2-3 सेकंड भी जुखाम का असर ना रहे। अब चाहे आप 1000 डॉक्टर करो, डॉक्टर एक बात साफ कह देगा, भैया 3-4 दिन असर रहेगा। तुम चाहे बिना दवाई के रह लो या तुम दवाई खा खा करके तुम 4 दिन गुजार लो, जो दर्द दुख कष्ट परेशानी कर्मों का है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप ये समझ जाएंगे कि जीवन में आपको अपने कुछ कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए भेजा गया है। उसमें कुछ दुख भी हैं, कुछ सुख भी हैं। तुम अपने जीवन में धर्म पकड़ो और उसके बाद जीवन में ज़्यादा भ्रमित मत हो। आज के समय में हिंदू इस बात से परेशान है, उसे चमत्कार चाहिए, उसे तुरंत असर चाहिए, ऐसी बूटी चाहिए कि मुंह में बाद में जाए, असर पहले कर जाए। और ऐसी बूटी के चक्कर में हम अपने कर्म के भोग को भूल जाते हैं। पर हुजूर कहा करते थे, आपको जो जीवन में सुख लिखा है वो भी आपको अच्छा लगता है, पर उसका भी एक समय है। आपके जीवन में दुख भी लिखा है, वो दुख भी आपके जीवन में एक समय से निश्चित है। आप दोनों के मर्म को समझ जाओ। आपके जीवन में सुख भी इसलिए आया ताकि आप अपने जीवन में प्रभु को ना भुला देना, और दुख भी इसलिए आया कि आप उस परमात्मा के दिए हुए संकेत को ना भूल जाना, जीवन में आप क्या कर सकते थे। इसलिए हमारे महाराज जी एक बात कहा करते थे, जो दर्द को पीयूषमान मुस्कुरा के पी गए, वो मृत्यु से मरे नहीं शमशान जाकर जी गए। दर्द को आप पीयूष मान लीजिए। आपको दुख मिला, आप समझिए परमात्मा आपका दुश्मन तो है नहीं। अगर आपको कष्ट दिया तो ये बड़े खास कारण से दिया होगा। आपको अगर आज के पैर में दर्द हो रहा है तो जरूर कुछ गलत किया होगा। हमें अपने जीवन में जो हमने कर्म की उसी का भोग भोगना पड़ रहा है। अब ये मत करना कि 10 जगह जाओ, 10 जगह भूत भभूत मंत्र अलग अलग तावीज अलग अलग जा करके अपने धर्म का अधर्म कर डालो और उसके बाद कहो कि हमें तो आराम नहीं पड़ता। क्योंकि हुजूर कहा करते थे, जो कष्ट लिख गया है उस कष्ट का दर्द कुछ समय के लिए तुम्हें चिताने के लिए आता है। जब आपको पीड़ा होती है तो आपको आंखें खुल जाती हैं। उन आंखें खुलने में आप 2 चीजें समझ सकते हो, या तो आप परमात्मा को गाली दोगे या फिर उस प्रभु का शुक्राना अदा करोगे कि हे प्रभु, गलती मैंने की, कष्ट भी मुझे ही भोगना है, मैं सीख गया, अब आगे मैं ध्यान रखूंगा, अब आगे मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। तो हुजूर कहते हैं, जो दर्द को पीयूष मान गया, पीयूष कहते हैं अमृत को, जिसने दर्द को अमृत मान लिया और जब दर्द में मुस्कुराने लग गया, अगर कष्ट आया और ये मान गया कि मेरे ईश्वर ने ही दिया है और उसने दिया है तो वो मुझे कुछ सिखाना चाहता है, कुछ तो गलत किया होगा मैंने, और मैं उस गलती को अब आगे ना दोहराऊं, मैं अब अपने गलत काम मत करूं, मैं ये बीड़ा उठा लूं कि मैं जीवन में अच्छा बनूंगा, नेक बनूंगा। उपनिषदों में इन 3 बातों को बहुत सुंदर ढंग से कहा गया है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतगमय। पहली चीज, जब मेरी आंख खुले तो मुझे समझ में आ जाए कि मैं गलत कर रहा था। हे प्रभु, आगे से गलत नहीं करूंगा, मैं अपने और अपने प्रियजनों के लिए अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। तो हुजूर कहते हैं
दर्द आपको जीवन में जो गलत किया उसका एहसास दिलाने आता है। उस वक्त अगर आपने भागा दौड़ी करनी शुरू करी, जगह जगह गए, जगह जगह मत्था टेका, तो आप तरह तरह की भ्रांतियों में पड़ जाएंगे, पर आप जीवन में ईश्वर का भेद नहीं समझ पाएंगे, ईश्वर का सार नहीं समझ पाएंगे। हुजूर कहा करते थे उस वक्त दायित्व निभाना, उस वक्त कर्तव्य निभाना, उस वक्त ये मान लेना कि तुम्हें अब भागना नहीं है, तुम्हें स्थिर होना है, और जो तुमने गलत किया उसको जीवन में स्वीकार कर लेना, ताकि तुम कैसे आगे के लिए अपने दुखों से निवारण पा सको। वो कहते हैं अगर तुमने एक ही बात मान ली मेरी, तो कहा वो मृत्यु से मरे नहीं, शमशान जाकर जी गए। उन्हें शमशान भी नहीं मार पाया, उन्हें अग्नि की चिता भी नहीं मार पाई। लोगों ने शरीर जलाया, पर जो है वो अंदर से अजर अमर हो गए। वो अंदर से उस परमात्मा का नाम का भरोसा लेकर के ऐसे चिरंजीवी बन गए जिनको मृत्यु तक कभी भेद नहीं पाई है। ऐसा धर्म हमें सिखाना चाहता है आपको और हमको। हमारा धर्म ऐसा अंदर से चिरंजीवी, अंदर से हमेशा उस प्रभु के लिए जीवित रहना सिखाना चाहता है। तो आप और हम जीवन में लाभ तो तभी कमाएंगे जब अपने आप को जीना शुरू करेंगे एक सही तरीके से, और अपने आप को हर रोज आप 24 घंटों में सब काम करो, कोई परेशानी नहीं। आप पैसा कमाओ, आप बच्चों के साथ खेलो, आप अपने मनोरंजन भी करो, आप घर के काम काज भी देखो, पर फिर कितनी देर अपने प्रभु को आपने समर्पित किया वो भी देखो। अगर आप सिर्फ चलते फिरते, मैं तो ऐसे ऐसे लोग देखता हूँ, जाते हैं सामने से मंदिर देखेंगे, चलते चलते सर झुका लेंगे, उनके पास रुकने तक की फुर्सत नहीं है कि 2 मिनट रुके, ठीक से ही ईश्वर के सामने जिसको ईश्वर मान रहे हो वहाँ ठीक से ही 2 घड़ी का प्रणाम कर दो। चलते चलते ही सर झुका कर चले गए, क्यों? काम ज़्यादा जरूरी है, भगवान जरूरी थोड़ी ना है। हुजूर कहा करते थे इस बात का ध्यान रखना, तुम 24 घंटे में अगर 5 मिनट भी दो अपने ईश्वर को, तो ईमानदारी से देना। उस वक्त बेईमानी मत करना, उस वक्त सिर्फ अपने लिए मत मांगना। ये मत करना कि 5 मिनट ही बैठे अपने ईश्वर की याद में और वहाँ भी अपने लिए ही मांगते रहे कि पैसा, धन, रुपया, जमीन जायदाद, बड़ी बड़ी हमारे सामने वसीयतें लिख दो। अगर आप इन्हीं चीज़ों में लगे रहे तो जीवन हाथ से निकलेगा, और उस दिन आपको बड़ी पीड़ा होगी, उस दिन आपको बड़ा कष्ट होगा जब जीवन हाथ से निकल जाएगा। तो धर्म एक चीज़ सिखाना चाहता है, आपको जीवन में कष्ट से घबराना नहीं है, आपने जीवन को धर्म युक्त जीना है, आपने जीवन में अपना स्वाध्याय करना है। आप जो काम कर रहे हो वो ठीक है, पर जीवन गुजरने वाला है एक दिन, उसका क्या इंतज़ाम किया आपने? क्या आपने अपने आप को समझा? क्या आपने अपने जीवन को धर्म युक्त जिया? क्या आप अपने जीवन में कुछ सदाचार करने वाले बने, किसी की सेवा करने वाले बने? क्या आपने अपने जीवन में अपने अलावा भी किसी के बारे में सोचा? तो हुजूर कहा करते थे ये अध्यात्म हमें सिखाता है, ये धर्म हमें सिखाता है। तो आप और हम अपने आप को चाहे कितना भी जीवन में तरह तरह की चीज़ों के लिए जी लें, पर अगर जीवन में अध्यात्म और धर्म नहीं पैदा हुआ है तो आप अपने जीवन में अपने आप को इस जीवन के सही स्वरूप से नहीं जोड़ पाएंगे, इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। और संतों, महापुरुषों, ऋषि मुनियों का हमेशा से एक ही प्रयास रहा है, मानव जाग जाए, इंसान सिर्फ वस्तुओं के लिए ना जिए बल्कि उस प्रभु की सच्ची प्रभुता के लिए जिए, दुनिया में उस प्रभु की याद का मान रखे, ऐसा जीवन जिए जिसमें वो उस परमात्मा के संकेत समझे और दायित्व निभाए, एक अच्छा इंसान बनकर दिखाए। तो हमारे और आपके सामने बहुत सुंदर एक जीवन है, हम कैसे अपने दायित्व को निभा सकते हैं इस बात को हमें समझना है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हम अपने जीवन को कैसे सच्चाई से गुजार सकते हैं, इस बात को कई बार स्वामी जी के संकेतों में मैंने सुना है। अगर हम और आप धर्म को आचरण मान लें कि हम जो सुनते हैं वो करना है और जो हम जीवन में कर ले जाएंगे वही हमारी सच्ची कमाई होगी, तो आपको आश्चर्य होगा, आपके जीवन में आप जो भी मांगते होगे आपको लगता होगा मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, आप बस कल्पना ही कर पाओगे और उससे पहले ही आपके काम होने लग जाएंगे। आप बस सोच पाओगे कि मुझे ये काम मेरा बनना चाहिए और आपको आश्चर्य होगा आपके काम पहले से पहले बने रहेंगे। ऐसा बड़ा भारी प्रभाव हमारे जीवन में आध्यात्म का है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन को सुंदर ढंग से जीने का अवसर मिला है। इसको ऐसे जिया जाए, धर्मयुक्त जिया जाए, इसको आध्यात्म से जोड़कर जिया जाए, इसको गुरु के शरण में बैठ करके
एक नए सिरे से, एक नए तरीके से अपने जीवन का रुख बदला जाए, तब जीवन जीने का आनंद है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी भाई बहन आज के कार्यक्रम में आए और आज के सुंदर कार्यक्रम को इतना सुंदर ढंग से आपने बनाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा एक प्रार्थना के साथ। उसके बाद सभी भाई बहन जो आए हैं सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, सभी भाई बहन प्रसाद लेंगे। गजरोला का ये आज पहली बार कार्यक्रम हुआ, पर स्वामी जी महाराज के कार्यक्रम आपके क्षेत्रों में आसपास, दिल्ली एनसीआर में, मेरठ में, साथ साथ मुरादाबाद, दूसरे आसपास के कई क्षेत्रों में लगातार चलते रहते हैं। आपको जहाँ भी उन कार्यक्रमों से जुड़ना हो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। उसकी एक बड़ी आसान सी व्यवस्था है। पीछे जहाँ पर कुछ पुस्तकें या दूसरी सामग्री मिल रही है, वहीं पर एक स्कैनर लगा हुआ है। अगर आप आगे आने वाले कार्यक्रमों से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन से आराम से आगे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना के लिए एक बार अपने फ़ोन से वो स्कैनर अगर आप खोलकर देखेंगे तो आगे के आप आने वाले आगामी हर महीने के कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तरह तरह की सूचनाओं के केंद्र हैं। आपको आराम से आपके फ़ोन पर ही सूचना मिलती रहेगी और आप सभी कार्यक्रमों में जहां भी जा सकेंगे सहूलियत से वहां पहुंचकर लाभ उठा सकेंगे। तो ये एक बहुत सुंदर व्यवस्था है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक छोटी सी सूचना जो मैं हमेशा देता हूं वो मैं आपको दे दूं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आज का ये कार्यक्रम जो यहाँ आज के आयोजकों ने कराया, बहुत सुंदर व्यवस्था करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। पर आज के इस कार्यक्रम के साथ साथ हमने एक चीज़ का ध्यान और देना है। बहुत से भाई बहन मुझसे पूछते हैं कि भैया जी, हम सभी लोग जो अध्यात्म से जुड़े हैं, धर्म से, भक्ति, पूजा पाठ, अलग अलग तरह के साधनों से जुड़े हैं, वो सारे साधन क्या एक दूसरे से अलग है? अभी पिछले दिनों एक बहन जी आई और कहने लगी कि मैं घर में अपने गई तो हमारे माता पिता वो जो पूजा पाठ करते हैं वो बड़ा नाराज़ हुए कि आप गुरुजी से जुड़ गए, गुरुजी तो पूजा पाठ नहीं कराते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ 2 मिनट में। हमारे हिंदू धर्म की, हमारे सनातन की एक बहुत सुंदर खूबसूरती रही है। हमने कभी धर्म में बाध्यता नहीं रखी। दुनिया के हर एक धर्म ने बाध्यता रखी। हर एक धर्म ने क्या कहा, अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप हमारे धर्म के नहीं हैं। सिर्फ हिंदू धर्म ऐसा है जिसने खोज को विषय माना, जिसने कहा कि आप सनातन से जुड़िए, और सनातन का एक ही मात्र सूत्र रहा है, ईश्वर जो शाश्वत है, उस शाश्वत ईश्वर को आप कैसे भी पा सकते हो। आप उसको मूर्ति में भी पा सकते हो, आप पूजा में भी पा सकते हो। अगर आप पत्थर में भगवान का रूप मान लो तो आप वहाँ भी बैठकर पूरी आस्था में अपने ईश्वर को अपने अंदर ही अंदर याद कर सकते हो। आप किसी संत मत से जुड़ गए, गुरु से जुड़ गए, आप नाम से, ध्यान साधना से जुड़कर भी पा सकते हो। आपके जीवन में आपको प्रभु से जोड़ने के लिए रास्तों की कमी नहीं है, आपको सही दिशा में लगने की ज़रूरत है। तो कोई भी हमारे हिंदू धर्म में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो ये नहीं मानता है कि ईश्वर 2 या 4 होते हैं। हम सब के यहाँ एक ही आस्था है कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। वो अपने अलग अलग रूपों में जब भी प्रकट हुआ तो उसने अपने सामने वाले भक्त की आस्था देखी। जब देखा कि भक्त को वात्सल्य है, उसको बच्चे में प्रेम आ रहा है, तो वो कृष्ण वात्सल्य रूप में आ गया। जब देखा कि किसी को भगवान राम की आवश्यकता है तो वो ऐसे रूप में आया जहाँ पर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मिले। जब उन्होंने देखा कि हमें महादेव जैसी की ज़रूरत है तो वो ऐसे रूप में आए। और युगों युगों से ईश्वर हमारे मन के भावों को सही दिशा में जोड़ने के लिए अलग अलग रूपों में आए। पर हिंदुओं ने कभी ईश्वर को अनेक नहीं माना है। कभी ये नहीं कहा कि राम, कृष्ण, महादेव, दूसरे देवी देवता एक दूसरे से अलग है। तो मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ, आप भी कभी ईश्वर को अलग मत मानिएगा। आप अगर अपने घर में मंदिर बनाते हैं और वहाँ पे आप 10 तरह की प्रतिमाएं रखते हैं तो आप पहले अपने मन को छान लीजिए, आप 10 भगवान मान रहे हैं क्या? क्या आप अपने आप को कहते हैं कि ये सारे 10 अलग अलग भगवान हैं? अगर आपका मन ये बात मान जाए कि ये सब तो एक ही है,
ये सब अलग नहीं है, एक दूसरे से अलग हो भी नहीं सकते हैं। ये अलग अलग रूप में आए। आप अपने बच्चे को प्यार से कभी एक नाम से पुकारते हो, कभी दूसरे नाम से, कभी 4 नाम से, कभी 10 नाम से। अगर आप अलग अलग नाम से भी पुकार रहे हो अपने बच्चे को और वो बच्चा एक ही निकले, तो क्या इसमें समाज का दोष होगा कि आपने 10 नाम से पुकारा, बच्चा तो एक ही रह गया। आप अगर प्रेम में उस प्रभु को कुछ भी पुकारो, अगर आप उसको अंदर देखने जाओगे तो आप पाओगे कि ये सारे प्रभु की शक्ति रूप एक ही है, परमात्मा एक ही है। जब आप इस बात को नहीं समझते हो तो समाज में भ्रांति फैलती है। जब आप इस बात को नहीं समझते हो तो लोग इसका उपहास उड़ाते हैं। जब आप इस बात को नहीं समझते हो तो भगवान को आप जब अलग अलग नामों से पुकारते हो तो लोग कहते हैं कि इन्हें तो खुद ही नहीं पता है कि भगवान एक ही है कि अनेक है। ईश्वर को समझना होगा। ईश्वर अनेक नहीं है, उसके अनेक रूपों को आप पूज रहे हो, ये आपकी आस्था है। पर जब आप उसको अंतराध्यात्म से जुड़कर पाओगे तो आप पाओगे कि राम, कृष्ण, शिव, दूसरे दूसरे देवी देवता ये कभी अलग नहीं हुए। ये एक ही शक्ति है, ये एक ही ताकत है, ये एक ही धारणा है। जब उस परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया तो अलग अलग रूपों में प्रकट किया। आप उसको जानना चाहते हो तो आप पूजा पाठ के साथ आध्यात्म को भी जोड़ लो, तो आपको पता चलेगा कि आप अलग अलग रूपों में तो उसे पूज रहे हो, पर वो अलग कभी नहीं थे, वो एक ही थे। और हमेशा से हम सब लोग एक ही ईश्वर की उपासना करने वाले हैं, हम सब लोग एक ही भगवान को मानने वाले हैं। तो जब आप अपने भगवानों को अलग अलग मानोगे तो लोग उपहास उड़ाएंगे, और जब लोग उपहास उड़ाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप जवाब कैसे दो, आप कैसे उत्तर दो। मैं पिछले दिनों एक बहन जी से मिला। एक बहन जी मेरे पास आई, कहने लगी हमारा बच्चा कहता है अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए, अंडे में तो प्रोटीन होता है, अंडा खाने में तो कोई बुराई नहीं, ये तो मांसाहार नहीं होता है। तो मैंने उन माता पिता से पूछा, मैंने कहा तुमने क्या जवाब दिया? तो कहने लगे हम तो कोई जवाब नहीं दे पाए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आप अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? अगर आप अपने बच्चों को यही नहीं बता सकते हो कि आप धर्म क्यों पालन कर रहे हो, आप यही नहीं बता सकते हो कि ईश्वर कौन है, आप यही नहीं बता सकते हो कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, आप यही नहीं बता सकते हो कि आप अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए, मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। आपसे बच्चे ने पूछा, आपने डरा दिया, अरे नहीं तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आपकी मान जाएगा, बाहर समाज में कोई उसे बरगला लेगा, क्योंकि आपको अभी तक अपने जीवन में स्वाध्याय में, अपने जीवन में तर्क वितर्क में, अपने जीवन में सही बात को जानने में रुचि नहीं पैदा हुई। तो मैं आप सबको प्रेरित करना चाहता हूँ, थोड़ा सा प्रेरणा पैदा कीजिए और जिस धर्म को मान रहे हैं उसको जानने की कोशिश कीजिए। आप क्यों अंडा नहीं खाते हैं, जानने की कोशिश कीजिए। आप क्यों मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, जानने की कोशिश कीजिए। आप क्यों समाज में अपने आप को कहते हैं कि हमें मानस पढ़नी चाहिए, हमें गीता पढ़नी चाहिए, जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं जान पाएंगे तो कल को आपके बच्चे भी नहीं जान पाएंगे। कल के आपके बच्चे भी आपसे सवाल पूछेंगे। आप तो उन्हें डरा दोगे, पर समाज में कोई उन्हें बरगला लेगा, कोई उन्हें भरमा देगा, और आप घर में बैठे रह जाओगे कि हमने तो बहुत अच्छा पालन पोषण किया था, बच्चे कैसे बिगड़ गए। तो हुजूर कहा करते थे, इस बात का ध्यान रखना, अगर तुमने अपने बच्चों के ऊपर छत्र छाया नहीं रखी तो कोई और कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में तुम्हारे इस अज्ञान का लाभ उठा ले जाएगा। तुम जो चीज़ जानने में अभी रुचि नहीं ले रहे हो, उससे कोई दूसरा कहीं ना कहीं गलत रूप पैदा करेगा। तो धर्म को समझना है, उसके लिए रुचि पैदा कीजिए, थोड़ा सा अपना समय निकालिए। अभी कल मुझे एक भाई मिले, मैं आपको इसलिए बताता हूँ, लोग धर्म को चमत्कार के रूप में लेना चाहते हैं। कल एक भाई मुझे आकर मिले, मुझसे कहने लगे, भैया जी मेरा भजन करने का मन नहीं करता है, आप मुझे जवाब दीजिए। मैंने कहा मुझे क्या जवाब देना है? अगर स्कूल में जाकर के टीचर से आप ये कहो मुझे स्कूल आने का मन नहीं करता है, तो टीचर के लिए तो अच्छा हुआ, एक बच्चा कम हुआ। उसे जवाब क्यों देना है तुम्हें कि तुम स्कूल क्यों नहीं आना चाहते हो? ये तो तुम्हारा विषय हुआ कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो। पहले तुम ये तय करो कि तुम्हें उस प्रभु की याद क्यों नहीं आ रही है। ये जवाब देना संतों, महात्माओं, ईश्वर भक्त का काम नहीं है कि तुम्हारा मन क्यों नहीं मान रहा है। ये काम तो तुम्हें तय करना पड़ेगा कि तुम्हें 24 घंटे में एक बार उस प्रभु की याद नहीं आ रही है। तुम्हें 24 घंटे में उस मालिक की याद सिर्फ इसलिए आ रही है कि तुम्हारे काम क्यों नहीं बन रहे हैं। कभी काम के बगैर भी तो उसे याद करो, कभी बिना संसार की इच्छाओं के भी तो उसे याद करो। हुजूर कहा करते थे, ऐसा बनने के लिए हमें जीवन में थोड़ी रुचि चाहिए,
जो रुचि हमारी उस ईश्वर में है नहीं। उस ईश्वर से ही सब कुछ पाना चाहते हैं और उस ईश्वर में हमारी रुचि शून्य के बराबर है। तो जो कहा करते थे अगर रुचि नहीं रखोगे तो एक दिन, जिस दिन तुम्हें रुचि पैदा होगी उस दिन ईश्वर की रुचि तुमसे हट जाएगी। वो कहेगा जब तुमने हमें याद नहीं किया तो एक दिन हम भी तुम्हें याद नहीं करते, देखे कैसे गुजारा करोगे। तो आप अपने जीवन को थोड़ा सा, अपने दिन को इस तरह से गुजारा कीजिए, क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में एक बार भी थोड़ा सा अंदर प्रेम पैदा नहीं किया उस परमात्मा के लिए, तो आपके दुनिया के प्रेम आपको उस दिन धोखा देंगे जिस दिन आप उनसे उम्मीद करोगे। आप किसी से उम्मीद करोगे साथ निभाएगा और वो पीठ पीछे करके निकल लेगा। वो कहेगा कि भाई तुम कौन हम कौन। आप उस दिन जो है इस बात को देखते रह जाओगे। तो आप इस चीज़ को समझें, जीवन में धर्म अगर आपका है, अगर आध्यात्म किया है, आपने खुद का अध्ययन किया है, जीवन को सही दिशा में बढ़ने के लिए संकल्प ले लिया है, तो सब तुम्हारे हो जाएंगे। और अगर तुम ही किसी के आगे चलने योग्य नहीं रहे तो जो है लोग तुम्हारा किसी तरह से सहयोग नहीं करेंगे। तो जीवन में अपने आप को थोड़ा नीति युक्त, थोड़ा सा जीवन में अपने आप को ऊपर उठाकर जीना है। इसलिए महाराज जी एक बात कहा करते थे, स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही है। उन्होंने कहा उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य तक मत पहुंच जाओ। इस उम्मीद में मत रहना कि लोग तुम्हारा लक्ष्य तय करेंगे तुम्हारे लिए। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन को ऐसा गुजारना है, यही धर्म हमें सिखा रहा है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, आपने सुंदर समय दिया और आप